जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम हर्ष रस्तोगी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है रस्तोगी बोर्ड क्लासेस। तो आज चलिए बात करते हैं फेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के क्या क्या फेजेस हैं जिससे डेटा सेट्स को गुजरना पड़ता है और एक इंफॉर्मेटिव तरीके से हमको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं, सबसे पहला जो फेज़ है वो है डिस्कवरी फेज़। डिस्कवरी फेज़ मतलब क्या कि डेटा की डिस्कवरी करना। डिस्कवरी मतलब क्या कि कहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है और कैसा कैसा डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा बता सकता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। ठीक, ये सब चीज़ जो कहते हैं डिस्कवरी फेजेस के अंदर आती है। और उसमें मेनली क्या है कि डेटा को डिस्कवर किया जाता है कि कैसा डेटा है और किस तरीके का डेटा है। ठीक है, और कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये पहला स्टेप है, ये पहला फेज़ है फॉर डेटा एनालिटिक्स। दूसरा जो स्टेप है, ठीक है, वो बोलता है डेटा को प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करो मतलब क्या, अब जहाँ से भी हमने एक्सट्रैक्ट किया है डेटा को, जैसा भी फॉर्मेट में है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, उसको हमको एक सही तरीके के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा जिससे हम उसको रीडेबल कर पाएँ। ठीक है, मशीन्स के लिए रीडेबल कर पाएँ या फिर ह्यूमन यूज़र्स के लिए रीडेबल कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो टेबल का फॉर्मेट आता है, क्योंकि टेबल से जो है हम किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, विजुअल फॉर्मेट आ सकता है, जैसे कि डेटा को कोई पिक्चर के फॉर्मेट में दिखा दिया, ग्राफ के फॉर्मेट में दिखा दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो सकता है। और क्या है कि जो क्या कहते हैं हायरार्कीज़ के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं और वो ऑडियो या वीडियो के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं, जिससे हम डेटा को जो क्या कहते हैं समझ सकें। ठीक, तो ये प्रिपरेशन कहलाती है। फिर आता है तीसरा जो फेज़ आता है वो आता है मॉडल की प्लानिंग। ठीक है, मॉडल की प्लानिंग अब करनी है हमको, क्योंकि हमको जो चीज़ बनानी है उसके लिए हमको डेटा तो मिल गया है, लेकिन अब प्लान भी तो बताना है कि हमको क्या क्या चीज़ करनी है। जैसे अगर किसी को मशीन बनानी होगी तो वो उस मशीन के अकॉर्डिंग ही जो है डिवाइस जो है कलेक्ट करेगा, या फिर उस मशीन के अकॉर्डिंग ही डेटा कलेक्ट करेगा। जैसे अगर किसी को वॉशिंग मशीन बनानी है, ठीक है, वॉशिंग मशीन जो है बन चुकी है वैसे, लेकिन किसी को अगर वॉशिंग मशीन बनानी है तो वो पहले क्या देखेगा, इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि कहीं पर सर्फ साबुन डाल सकें, एक चीज़ होना चाहिए कि कहीं पर पानी वानी डाल सकें, एक चीज़ होनी चाहिए कि कहीं पर जो है क्या कहते हैं हम एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाएं कि सारा का सारा बर्तन धुल जाए। तो उन लोगों के बीच में क्या है, स्टेप्स लगे हैं, एल्गोरिथम्स लगी हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स प्लानिंग बताता है, ये एल्गोरिथम्स बताता है। और जो है क्या कहते हैं बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा सेट्स कैन मेड इट। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया मॉडल प्लानिंग का स्टेप्स। अब उसके बाद आता है चौथा जो स्टेप होता है वो मॉडल बिल्डिंग का होता है। बिल्डिंग मतलब क्या कि कैसे बनाया जाए मॉडल को। ठीक है, तो मॉडल को बनाने के लिए एल्गोरिथम्स भी है और कौन सा मॉडल बनाना है हमको। जैसे वॉशिंग मशीन बनानी है तो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड प्लानिंग हो गई कि ऐसे ऐसी चीज़ें यूज़ होंगी। उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें किस टाइम पे कौन कौन से स्टेप पे यूज़ होंगी, वो सब चीज़ें जो है मॉडल बिल्डिंग में बताई जाती है। ठीक है, मतलब बिल्ड करने के लिए क्या क्या जो है प्रोसीजर लगेगा, प्रोसीजर मेनली बताता है ये। ठीक है, प्रोसीजर। ठीक, और उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन रिज़ल्ट। कम्युनिकेशन रिज़ल्ट मतलब क्या, अब जैसे हमने मॉडल बना लिया, ठीक है, मॉडल बना लिया, लेकिन अब हमको उसके रिज़ल्ट के बारे में भी तो बताना है। रिज़ल्ट के बारे में बताना है कि रिज़ल्ट अच्छा दे रहा है कि गलत दे रहा है। ज़रूरी नहीं है जो मशीन या जो डेटा सेट हमने ट्रेंड किया है। ठीक है, मॉडल बिल्डिंग में मतलब क्या है, डेटा की ट्रेनिंग ही होती है, डेटा की ट्रेनिंग ही होती है। ठीक है, ट्रेनिंग, तो वही ट्रेनिंग से अब हम कम्युनिकेट करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट हमको चाहिए वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कैट को हमने ये सिखा दिया कि जब बेल बजेगी तभी जो है कि कहते खाना लेने आना है, ठीक, तो हर बार बेल बजती है, हर बार उसे खाना मिलता है, तो जो है वो समझ जाती है कि जब भी बेल बजेगी हर बार जो है कि कहते हैं उसको वहाँ पर पहुँचना ही है। ठीक, लेकिन
एक बार हमने अचानक से बेल बजा दी, खाना वाना नहीं दिया, तो उसमें क्या उसका जो है रिएक्शन होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी, वो उसको जो है कहते हैं खाना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो वो सब चीज़ें जो है क्या है कि इन्वायरमेंट से लर्न करने की टेक्निक ही है, जिससे हम रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करें कि सही रिज़ल्ट हमको मिल रहा है कि गलत रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स करेक्टरिस्टिक बताती है, ट्रू फॉल्स आइडिया के बारे में जनरेट करती है ऑफ रिज़ल्ट। ठीक। और एक लास्ट फेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन फेस। ऑपरेशन फेस मतलब क्या कि अब अगर हमको ये सब मिल गया कि जो है सही सही जो है प्रेडिक्ट हो रहा है, तो हम उसके अंदर, उस मशीन के अंदर या उस डेटा सेट के अंदर काफ़ी सारी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, जिससे हमको ये पता चल पाए कि हमें डेटा सेट मिला जो है वो सबसे बढ़िया है कि नहीं है। काफ़ी सारी वो भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, प्रेडिक्शन भी करते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन मतलब क्या कि जो है सोच विचार या फिर प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड अप करते हैं, और एट लास्ट हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है। एट लास्ट फाइनल मॉडल इज़ डेवलप्ड। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेशन फेज में होता है। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको जो है ये 6 स्टेप्स ज़रूर ध्यान रखने चाहिए कि फेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स में कैसे कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक यू।